जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी साथ संगत को सबको लोहड़ी और मकर संक्रांति की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। गुरु जी आप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमेशा उनको सही सलाह देते हैं, सही वो देते हैं, सही राह दिखाते हैं। गुरु जी आप कोई भी बात हमारे मन में चल रही होती है तो आप उसको मैसेज के थ्रू बता देते हैं कि पुत्र ये करना है या ये नहीं करना है। अभी थोड़े दिन पहले भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ था कि पुत्र मैंने तेरे बच्चों पे जो भी संकट आ रहा था वो काट दिया है और अब सब अच्छा ही होगा। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आप हमारे हमेशा अपने बच्चों का पल पल ध्यान रखते हो, हमेशा अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखते हो। गुरु जी आपने बहुत बहुत सहारा दिया है। गुरु जी आपने मैं इतनी बीमार हो गई थी तब भी गुरु जी आपने ही मुझे इस विपत्ति से निकाला है। गुरु जी आपके ही ब्लेसिंग की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ और आपका ही हमेशा शुक्राना रहेगा। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, हमेशा आपका तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा हमारे सभी बच्चों की सभी चीज़ों की मदद करते हैं। गुरु जी बहुत टाइम से मन है बड़े मंदिर जाने का, पर पता नहीं क्या बात है आप बुला ही नहीं रहे हो बड़े मंदिर। इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, जब जाना लिखा होगा जब हम चले जाएंगे बड़े मंदिर। गुरुजी मन तो बहुत है आने का, पर कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है तो हम जा ही नहीं पाते बड़े मंदिर। और पिछले साल भी नहीं जा पाए पूरे साल। इस साल कुछ ऐसा करना कि हम बड़े मंदिर आपके दर्शन करने आ सकें। और गुरुजी अब कभी भी हमारा मन भटके या गलत राह पे जाए तो गुरुजी हमें संभाल लेना, हमें कभी भी गलत राह पे मत जाने देना। गुरुजी आप हमेशा अपने बच्चों पर साथ संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी मेरे बच्चों का पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, वो पढ़ लिख के अच्छे अच्छे बच्चे बने और अच्छे मुकाम पर हासिल हुए उन्हें। तो गुरुजी और मेरे परिवार को, मेरे पति को, सबको अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर देना साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पनवेल से बोल रही हूँ। गुरु पर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु पर के मैं सत्संग मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने इतना ब्लेस किया है ना संगत जी की गुरु पा हर वेले हर संग रह के ध्यान रखते। गुरु पा बटरफ्लाई के स्वरूप में घर में रहते। संगत जी 31 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। गुरु पा ने 2 बार केक कटवाया। गुरु पा ने सुबह 10 बजे भाई भाभी आके बर्थडे सेलिब्रेशन करके गए। शुक्राना गुरु जी। फिर शाम और फिर दोपहर को बेटा
मुझे महादेव का दर्शन करना बहुत इच्छा था, तो बेटे से बोला मंदिर है ही जाना चाहिए, तो बेटा मुझे लेके गया गणपति मंदिर, वहाँ गणपति का दर्शन करवाए संगत जी, और फिर महादेव का वो वहाँ मंदिर था, वहाँ दर्शन किए, गुरुपा का दर्शन किया, आशीर्वाद दिया। शाम को फिर बेटे ने केक मंगवाई और होटल से खाना मंगवा के बर्थडे सेलिब्रेशन किया। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। आप हर वेले हर समय अनसंग रह के प्लेस करते हो गुरु पर। कहा है कि तुम मेरे पे विश्वास कर, भरोसा रख, तेरा जितना है जो जिसने जिसने वो तुझे परेशान किया सबके रोने की बारी आएगी। अब तेरा हंसने की बारी, मिठाई मंगवा ले, मिठाई बांटने की तैयारी कर रहे, मेरे पे विश्वास रख, मैं तुझे ब्लेस कर चुका हूँ। अब तेरे ग्रह की स्थिति बदल चुकी है, तुम्हारे रोने के दिन गए, अब हंसने के दिन आए, मौज करने के दिन आए। तू पैसा खर्च कर करके जितने तूने तंगी सहन किए उतनी तेरा पैसा खर्च करके थकेगी ना, उतना तेरे पास पैसा आएगा, तिजोरी में रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगी, इतना पैसा तेरे पास आएगा, इतना ब्लेस कर चुका हूँ। ये बहुत रोई है, बहुत कष्ट किया, अभी वो सब दिन गए तेरे, अभी आराम करने के दिन आए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप इतना ध्यान रखते हो, हर वेले हर समय न रखते हो संगत जी पर। मेरी सास घर में जो करती हो, गुरुपा को शौक दिया है, तक वो भी हाँ धीरे धीरे वो सास का जो ब्लैक मैजिक करना है वो भी ये करती है, ये छोड़ती नहीं है। मगर गुरुपा है तभी गुरुपा बोलते हैं मुझ पे, कहते हैं कि मुझ पे विश्वास करते तो डर के मत रहा करो, खुशी से जिए रहो, खुशी से हंसो, और मुंह बिठा चढ़ा के बेडरूम में मत बैठा करो, हंसो, अच्छे कपड़े पहनो और खुश रहो। मैं हूँ, फिर क्यों डरती हो, मुझ पे विश्वास रखो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतना ध्यान रखते, इतना हंग रह के इतना संभालते हो, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप संगत जी, मेरे पति अंकल का भी हार्ट का प्रॉब्लम इशू चल रहा था, तो अभी टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने भी कहा कि 2 महीने में तो मैजिक हो, मिरेकल हो गया। कैसे क्या मालूम, इतना जल्दी किसी को हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है। पर आयुर्वेदिक से संगत जी पति अंकल का उपचार चालू है महादेव बाग से, तो पति अंकल एंजियोग्राफी कराने को तैयार नहीं होते, आयुर्वेदिक दवा चालू कराई, उसे डॉक्टर ने कहा कि तो मैजिक हो गया। ये सब गुरुपा की कृपा से 2 महीने में पति अंकल का एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ी, संगत जी ने कोई कराने की जरूरत पड़ी। संगत जी सिर्फ मैं मंत्र जाप करती, उन्हें कुछ गरीब घर परिवार के बीच में पूरा दिन काम में निकल जाता है, तो नहीं सत्संग सुन पाती हूँ, थक जाती हूँ, तो संगत जी मंत्र जाप, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप मन लगा तभी करते रहती हूँ। सही में संगत जी, गुरुपा के आने से जिंदगी बदल जाती है, और पूरा टेंशन रहते हुए भी ऐसा लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, इससे अच्छी जिंदगी लगती है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, आप सत्संग शेयर करते हो, शुक्राना। आपको भी सत्संग गुरुपा का ब्लेसिंग्स मिले। आप गुरुपा हर संगत पे, हर जो भी तकलीफ में जो भी है सबका ख्याल रख, अंग संग रहे गुरुपा, सबको संभालना, सब यहाँ संगत के हर संग आप रहते हो। शुक्राना गुरु जी, सबका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस पति अंकल होती तब, और बड़े बेटा बहुत कर्जे में डूब गया, खाने पीने के भी वांदे हो गए गुरुपा, उसका घर बेचे, उसको ब्लेस करे गुरुपा, उसका घर बिक जाए गुरुपा, टेंशन कर्जे में से छूट जाए गुरुपा, उसका धंधा भी नहीं चले गुरुपा, उसको ब्लेस करो गुरुपा। बड़े बेटे को संभालो गुरुपा, छोटे बेटे का तो जो अच्छा चल रहा है गुरुपा, आपकी कृपा से। बेटी भी जॉब पे जाती है, मगर बड़ा बेटा, उसकी 2 बेटी है, उसका परिवार रहता अलग से, बहुत तकलीफ होती है गुरुपा, टेंशन रहते हैं गुरुपा, आप ही संभालो, अभी आपके सहारे बैठे हैं गुरुपा, आप इतना संभाले, बस आप कहते सब कष्ट हो जाएगा, सब बेटों को ब्लेस कर दिया गुरुपा, बस आपकी कृपा, आपकी संतो दिन बस गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा ने कहा आज का लो
कि मंगल के शाम का शुक्राना करो, ब्लेस हो जाएगा। शुक्राना गुरु पाए, शुक्राना अनितम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ईश्वर सत्संग की तैयारी करती। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी संगत जी। हैप्पी लोहड़ी शिवाय अंकल। हैप्पी लोहड़ी सबको जो आज मेरा ये सत्संग सुनेंगे। रूपा, आज एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी। आपने इतनी मेहर की है कि संगत जी मैं क्या बताऊं। अभी मेरी ननद, जिसके लिए मैंने पहले भी शायद इस चैनल पे नहीं, लेकिन मैंने पहले बताया था कि मेरे ननद नंदोसी, मेरी एक ही ननद है संगत जी जो बॉम्बे में रहती है, और नंदोसी को माउथ कैंसर हुआ संगत जी, क्योंकि वो बहुत गुटखा वगैरह खाते थे। तो ये बात करीब 2 साल पुरानी है, और धीरे धीरे फिर उनके बहुत सारे ऑपरेशंस हुए। बहुत परेशान थे हम लोग पूरे घर में कि कैसे वो इस कैंसर से छुटकारा मिलेगा। मैं बहुत अरदास लगाती थी, बहुत सारी जब मैं बड़े मंदिर जाती थी, मैं गुरुपा से कहती थी, गुरुपा ये हमारे इतने यंग हैं वो अभी, अपनी कृपा करिए, मेहर कीजिए गुरुपा, क्योंकि मतलब अभी पूरी जिंदगी उनकी पड़ी है। और माउथ कैंसर आप सब जानते हैं संगत जी, कैंसर किसी भी रूप में बहुत ज्यादा तकलीफ देह होता है, बहुत दुखदाई होता है। और ना संगत जी करीब 6-8 करीब पिछले साल की शुरुआत से ना पॉजिटिव मैसेजेस आने लगे थे। मतलब 25 की शुरुआत से कि कल्याण कर रहा हूँ तेरे इस मेंबर को जो तकलीफ है, कैंसर मुक्त कर रहा हूँ, ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे संगत जी। और जब डिटेल्ड उनका वो हुआ, स्कैनिंग हुई, तो पता लगा कि ये तकरीबन 1 साल की बहुत ज्यादा तकलीफ रही संगत जी। लेकिन उसके बाद फिर एक बार फाइनल मैसेज आया कि तेरे इस परिवार के करीबी मेंबर को मैंने कैंसर मुक्त कर दिया है संगत जी। और इस मैसेज को पढ़ के मेरी आंखों में आंसू, मैंने एकदम से मिठाई मंगवाई, गुरुजी को भोग लगाया, मैंने बॉम्बे फोन किया और मैंने अपनी ननद से बात की और मैंने बताया कि अब सब कुछ ठीक है, अब जो टेस्ट होंगे बेफिक्र होके तुम टेस्ट करवाओ, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुपा का संदेश आ गया। उस टाइम वो गुरुजी को नहीं जानती थी, ना इतना मानती थी। तो मैंने बोला तुम टेंशन मत लो, मेरे पास मतलब एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आई है। और फिर उसके मन में इतना ढाढ़स हुआ संगत जी कि बहुत दिनों से वो इतना परेशान चल रही थी, तो उसे समझ ही नहीं आता था कि क्या करे। और आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। उसके 2 लड़के हैं, पूरा घर परेशान, हम लोग सब परेशान। फिर धीरे धीरे ये चीज जब उसकी टेस्टिंग आई, नंदोसी की टेस्टिंग होती है जहाँ हर 2 महीने 3 महीने पे पूरा स्कैन करते हैं, पता करते हैं। और संगत जी यकीन मानिए, मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और वही हुआ। और तब से संगत जी इस बात को हो गए, आप लगा लीजिए करीब 7-8 महीने। और उसके बाद 2-3 बारी टेस्टिंग हो गई। जब टेस्टिंग होती है मैं बस गुरुपा का नाम लेती हूँ और वो एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। कोई उसमें कैंसर का कुछ भी नहीं बचा है, सब बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब वो खाना भी धीरे धीरे खाने लगे हैं। थोड़ा swallowing में संगत जी, बोलने में अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन 80% वो ठीक हो चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उनके टीथ वगैरह जो एक्सट्रैक्ट किए गए थे कैंसर की वजह से, वो भी सब ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। और ये चीज मेरे मन में था कि मैं कब ननद मेरी दिल्ली आए और मैं बड़े मंदिर उसको लेकर जाऊं, और ताकि वो खुद शुक्राना कर सके गुरुपा का, क्योंकि डायरेक्ट जो शुक्राना होता है, डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है, मैं तो कर ही रही थी, लेकिन मेरे मन में ये बहुत बड़ी इच्छा थी संगत जी। और देखिए गुरुपा ने कैसे इसको पूरा किया। उसका कोई प्रोग्राम नहीं था संगत जी दिल्ली आने का, अचानक
उसका 2 दिन पहले फ़ोन आता है कि भाभी मैं दिल्ली आ रही हूँ, किसी काम से आ रही हूँ और आप लोगों से भी मिलूँगी और मेरे फादर इन लॉ भी यहाँ हैं, तो उसका ये भी था कि वो अपने पापा से भी मिल लेगी और संगत जी वो आई और उसके बाद ये संडे की बात है और मंडे को यानी कि कल जो निकल गया वहाँ उस दिन फिर मैं उसको लेकर बड़े मंदिर गई और संगत जी इतने प्यारे दर्शन हुए उसको। वो पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी और उसको बीच में थोड़ा बहुत मैं गुरुजी के बारे में बताती रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा उसे भी गुरुजी से एक वो कह लीजिए एक उनके बारे में जानकारी, एक उसका प्यार गुरुजी के प्रति मैंने देखा, तो मैंने कहा फिर उसको मैं ले गई और वो बहुत बिना किसी हिचक के मेरे साथ गई और बहुत अच्छे से उसने सारे दर्शन किए। जैसे-जैसे मैंने उसको बताया था उसने वैसे-वैसे कहाँ गुरुजी का झूला है, कहाँ गुरुजी तप करते थे, कहाँ पे उन्होंने कहाँ उनका समाधि है और कैसे उन्होंने गणेश जी जो जैसे ही आप एंटर करते हो उन्होंने गुरुजी ने खुद वो मूर्ति वहाँ पे रखी थी, वो स्थापना की थी। गुरुजी का जो अखंड ज्योत है जो वो जल रहा है, जो बड़े मंदिर का जो मेन दरबार हॉल है, सारी बातें मैंने उसको बताई। उसने बहुत उसे इतना अच्छा लगा, वो बिल्कुल मोहित हो गई और संगत जी चमत्कार हुआ कि जब हम बाहर आए, लंगर हॉल में बैठे और कल हमें मिला था कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा। जैसे ही उसने और मैं साथ में बैठी थी, मैं जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आँखें बंद करके ना गुरुपा को याद करके थैंक यू कहते हुए मैं लंगर चखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांति से उनको याद करती हूँ, गुरुपा थैंक यू आपने हमें फिर से बुलाया बड़े मंदिर और हमें ये लंगर चखाया, तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो वो मेरे साथ ही बैठी थी और जैसे ही उसने ब्रेड पकौड़ा उठाया, गुरुजी का स्वरूप उस स्टील के प्लेट में उसे नज़र आया। उसको लगा जैसे होता है ना संगत जी बहुत सारे मंदिरों में आप जाते हैं तो जैसे जिन भी भगवान का आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे शायद उनका कभी स्वरूप उसमें ऐसे हल्का-सा बना होता है, तो उसको लगा कि शायद वो प्लेट में सभी के प्लेटों में ऐसा स्वरूप होगा। फिर उसने उँगली से उसे ऐसे रब करने की भी कोशिश की संगत जी और वो गुरुपा साक्षात वहाँ थे और उसकी देख के उसके भी आँखें नम हो गई। वो उसने मेरी तरफ देखने की कोशिश की लेकिन मैं आँखें बंद करके मैं अपने ध्यान में थी तो मैंने उस टाइम उसने कुछ नहीं कहा। फिर अच्छे से और उस 2 हमें वो भी मिल गया जल प्रसाद की 2 बॉटलें मिल गईं, तो मैंने उसको दे दिया और फिर वो लेके आज फिर वो संगत जी बॉम्बे वापस चली गई और ये बात उसने बताई जब हम घर वापस आए और फिर जब मैं उससे पूछा तुम्हें कैसा लगा गुरुजी से मिलके उनका दर्शन करके, तो कहती है भाभी दर्शन तो हुए, बहुत अच्छे हुए लेकिन फिर जब उसने ये चमत्कार बताई संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार वो गई थी बड़े मंदिर और गुरुपा ने अपना प्रेज़ेंस ऐसे दिखाया कि मतलब वो हैरान थी। मैंने तो बहुत गुरुजी के चमत्कार सुने, इतने सारे सत्संग में, तो शुक्राना गुरुजी आपने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल 180 डिग्री टर्न कर दिया है। सारी जो विपदाएँ थी, सारी जो उसकी तकलीफ़ें थी, अब वो 80% रिकवरी हो चुकी है। उसके बेटे की शादी भी तय हो गई है और संगत जी मैं क्या बताऊँ, एक के बाद एक अब खुशियाँ आ रही हैं और मैंने सोचा आज लोहड़ी के दिन इससे अच्छा सत्संग मैं क्या आप सबसे साझा करूँ। और एक बात और थी संगत जी जो मैं आप सबसे कहना चाह रही थी, मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, वो ननद को वो ले गई अपने साथ और मेरे पास लास्ट ईयर जो कैलेंडर मिला था बड़े आश्रम से, मैंने उसमें से एक बड़ा स्वरूप भी जो उसको पसंद था वो ले गई और अब मैंने उसको बता दिया कि इसे आप कैसे फ्रेम कर लेना, अपने घर में लगा लेना, मंदिर में लगा लेना, जहाँ तुम्हें ठीक लगे, जहाँ तुम्हारी नज़र सुबह उठते गुरुजी के स्वरूप पे जाए, वहीं पे उसको लगा लेना। और संगत जी, मैं बहुत दिनों से गुरुजी से माँग रही थी कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर में आश्रम की कोई सेवा मुझे दो आप, मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ लेकिन क्या सेवा करूँ? कोई सेवा मिले कैसे करूँ? ये मन में बहुत महीनों से ये बात चल रही थी। और संगत जी जब मैंने पूछा कि इस साल का कैलेंडर आ गया है, तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल खड़े थे उन्होंने बोला क्या आपको कैलेंडर पिछले साल का यानी 2025 का मिला था? मैंने कहा जी मिला था। तो कहते हैं आप
वो कैलेंडर ले आना, फ्रेम करवा के ले आना। बहुत सारी संगत आती है जो नहीं करवा पाती है, उनको हम ये आश्रम की तरफ से देंगे। संगत जी मैं बता नहीं सकती, गुरुपा ने मेरी ये अरदास भी सुन ली, मैं इतनी खुश हो गई। मैं वापस आई हूँ, अब वो सारे मैं जो गुरुपा के जो स्वरूप हैं उनको फ्रेम कराऊँगी और जाके मैं आश्रम में दूँगी और वहाँ से फिर मुझे नए कैलेंडर में अपनी नाम और एड्रेस एंटर करा के आ गई हूँ। जब वो नया कैलेंडर छप के आएँगे तो वो भी फिर मुझे मिलेगा। संगत जी मैं बता नहीं सकती, ये 2-3 बातें ऐसी हुई। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मतलब आपने इतने अच्छे हमारे ये सोमवार का जो दर्शन रहा बड़े मंदिर में, जो ननद के साथ जो सारी बात जो मैंने आप सबसे साझा की, और आज संगत जी मैं हस्बैंड आए, फिर हम नीचे गए, हमने बहुत अच्छे से जो हमारी सोसाइटी में लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, तो बहुत अच्छे से हम सबसे मिल के आए, लोहड़ी भी सेलिब्रेट की। फिर मैंने घर में जोत भी जलाई, गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना किया और संगत जी आप सबको भी बहुत-बहुत थैंक यू जो आप मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। और एक चीज़ और संगत जी मैं बताना चाहूँगी, मैंने गुरुजी का लोटा ब्लेस कराया हुआ है, अपने घर में रखती हूँ, जिसमें मैं जल डाल के डेली उसे नींबू और नमक से साफ करती हूँ। और उसमें ना संगत जी शुरू-शुरू में बहुत सारे डार्क ब्लैक पैचेज़ लोटे में सुबह मुझे नज़र आती थी। उनको फिर मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना कि वो जो नेगेटिविटी है वो ब्लैक पैचेज़ के फॉर्म में आ जाती है, और धीरे-धीरे मैं नोटिस कर रही हूँ। ये मुझे लगता है काफ़ी महीनों से ये लोटा मैंने ब्लेस करा के मैं लाई हूँ। मुझे महीना तो एग्ज़ैक्ट याद नहीं है संगत जी, लेकिन हो गए होंगे तकरीबन 6-8 महीने तो हो गए हैं संगत जी। और ये पैचेज़ धीरे-धीरे अब मैं देख रही हूँ कम होते जा रहे हैं। अब बिल्कुल छोटे-छोटे स्पॉट्स नज़र आते हैं। और आज कल सुबह संगत जी उसी लोटे में मेरे को ओम के दर्शन, बिल्कुल लोटे के बेस पे, क्योंकि वो ढक्कन जब मैंने हटाया उस जल ग्रहण करने के लिए, गुरुजी का जो ब्लेसिंग वाला जो जल था जिसको मैंने जब पीने के लिए उस लोटे का ढक्कन हटाया संगत जी, उसमें ओम बना हुआ था। और वो ओम मैंने अपनी ननद को भी दिखाया, क्योंकि ये कल की ही बात है, और उसे भी अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ। तो गुरुपा ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया, ओम का दर्शन दिए, लोहड़ी मनवाई, इतना अच्छा हमें दर्शन दिए बड़े मंदिर में, इतने सारे आशीर्वाद कि मैं मतलब खुशी के मारे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि गुरुपा के एक के बाद एक चमत्कारी ब्लेसिंग्स मुझे मिले संगत जी। तो मैंने सोचा आज मंगलवार के दिन ये शुक्राना सत्संग आप सबसे साझा करूँ, अपनी खुशी आप सबसे साझा करूँ। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, लगातार आप कर रहे हैं मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटे के लिए की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी ननद की तरफ से, नंदोई की तरफ से, पापा की तरफ से, दादी की तरफ से, आपका मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा रोम आपको शुक्राना कर रहा है। आप प्लीज़ मेरा शुक्राना को स्वीकृत करें और अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखें। नए साल में आपने बहुत सारे मुझे ब्लेसिंग्स देनी है, आपने बहुत प्रोमिसेस किए हैं गुरुपा, आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं जानती हूँ जब आप कहते हैं वो आप करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं गुरुपा, ये बात तो मैं जानती हूँ। बस आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। सर्वदा दा भला करो गुरुपा, मेहर करो, सब पे मेहर करो। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी गुरु परिवार को
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा एक छोटा-सा रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है। अभी 11:56 हो रहे हैं और आज लोहड़ी है। हैप्पी लोहड़ी सभी संगत परिवार को, मेरे गुरुपा को। और गुरुपा ने मुझे क्या कहते हैं आज बड़े मंदिर भी बुलाया, तो उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। एंड इस सत्संग को शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मेरे संगत परिवार। और तो जैसा मैंने कहा कि लास्ट सत्संग जो था, क्या कहते हैं मैंने 9 जनवरी को किया था। एंड तो 10 जनवरी को मॉर्निंग में क्या होता है कि बेटे की जैकेट, जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, उसकी जैकेट की चेन ठीक करवानी थी। तो एक चेन वाला आता है और तो वो चेन ठीक करता है, तो मैं देखता हूँ उसकी चप्पल टूटी हुई थी। तो पता नहीं वो कैसे चल के आया था, क्या था क्या नहीं था। तो गुरुजी की कृपा से घर में कुछ कोल्हापुरी चप्पल रखी हुई हैं। तो मैं पहले एक लेके आता हूँ, मैं उससे उसका साइज़ पूछता हूँ, तो बताता है 8। तो जो आती है वो करीब 6 की थी शायद साइज़ की। तो वो पहनता है, कहता है ठीक है ठीक है। मैंने कहा भैया छोटी हैं, कहता नहीं नहीं ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं उसकी इस स्थिति को समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं से तो जो है वही बेहतर है। पर मैं जानता हूँ कि वो छोटी चप्पल उसके पैरों को काट देती बहुत बुरी तरीके से। तो गुरुजी की कृपा से मेरे पास एक 9 नंबर के साइज़ की भी रखी थी, जो मेरे साइज़ की थी। तो वो मैंने लाई और मैंने उसको दी। वो उसको बेशक थोड़ी सी बड़ी थी, पर वो उसके पैर को काटती नहीं। तो मैंने उससे पूछा आप कौन सी लेंगे? तो उसने कहा ये वाली ठीक है। तो फिर मैंने जो कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक जो सेवा है वो करी। फिर एक और घर में कोई कुछ कुरियर लेके आया था, तो उन भाई साहब को प्यास लग रही थी और वो जनरली जो कुरियर वाले होते हैं वो पानी रखते हैं, बट उनके पास नहीं था। तो मैंने उनको पानी पिलाया। मैं पूछता हूँ सभी से। और फिर कहीं न कहीं गुरु जी की कृपा से जल प्रसाद की बॉटल्स रखी हुई है घर में 4-5। तो दिमाग में आई और मैंने एक जल प्रसाद उनको दे दिया। उनको ये भी बोल दिया कि ये गुरु जी का प्रसाद है, जल प्रसाद है। तो जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी। और इस दिन शनिवार भी था। तो शनिवार था तो फिर बेटे का क्या कहते हैं क्लास होती है, गुरु जी की ब्लेसिंग की क्लास होती है। तो क्या कहते हैं अयप्पा मंदिर पुष्प विहार, तो वहीं पर जो शनिदेव का मंदिर है वहाँ पे दिया भी जलाया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। एंड फिर ठीक है, ये 10 से 11 तारीख आती है। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो मतलब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो मेरी सिस्टर जो यूएस से आई हुई हैं, तो पता लगता है कि मतलब एक अनएक्सपेक्टेड विज़िट हो जाती है। और ये विज़िट वो होती हैं जो कि कहीं न कहीं जिनकी वजह से घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड आउट ऑफ बर्स्ट मैं मम्मी से थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ धीमी आवाज़ में। बट सुबह के समय धीमी आवाज़ भी हर जगह जाती है। एंड देन वो जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो थोड़ी देर बाद वो निकल के नोइंगली बाहर आ जाते हैं। चलिए खैर गुरुजी की इच्छा। तो मैं बहुत ही उस टाइम पे एक्सट्रीम अपसेट हो जाता हूँ, बिकॉज़ ये मतलब यही था कि वो मेरे रूम में मतलब जिस रूम में मेरा कंप्यूटर वगैरह वो सब चीज़ें रखी हुई हैं, जो मैं ऑब्वियसली दिखाना नहीं चाहता था। एक बारी वो नोइंगली वो अंदर घुस गई थी। तो ये पॉइंट था कि वो मम्मी के रूम में सो जाती। तो मेरी सिस्टर छोड़ के मम्मी के रूम, मतलब जो भी है ठीक है, सब गुरुजी की इच्छा। देन फिर बहुत एक्सट्रीम अपसेट था। फिर कहीं न कहीं समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? फिर फाइनली गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते कहीं न कहीं मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि मैं गुरुजी का फ्रेंड हूँ। गुरुजी का फ्रेंड हूँ मैं, ऐसा इमेजिन करने लग जाता हूँ, बिकॉज़ कुछ ना कुछ तो चेंज करना था। तो कुछ फिर मैं देखता हूँ कि नहीं यार, गुरुजी तो मतलब बड़े थे, उनके साथ तो मतलब अ, फन मस्ती नहीं हो सकता। फिर मैं कहीं न कहीं इमेजिन करता हूँ कि मैं छोटा और मैं गुरुजी का बचपन का दोस्त हूँ। तो कुछ ऐसे करके फिर मैं गुरुजी के साथ मस्ती कर रहा हूँ। एंड वो जो पल थे, उन्हीं पल में मैं कहीं न कहीं एक
बड़ा ही अच्छा फ़ील करता हूँ। तो मैं अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाल देता हूँ। चलो जी, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। और बताना चाहूँगा कि इस दौरान कहीं न कहीं एक्सट्रीम से मतलब नेगेटिव से ड्रीम्स भी आ रहे हैं मॉर्निंग के समय पे, जो कंटिन्यूअस चले आ रहे हैं, जिसमें एक समय में तो शायद आई गेस मेरे पास रिवॉल्वर भी थी और मैंने किसी को पता नहीं मार दिया था, कुछ ऐसी बड़ा ही अजीब-सा सपना था। एक और ड्रीम में मेरे डैड जो अब नहीं रहे तो वो मेरे बड़े भाई के साथ मतलब उनकी गर्दन पकड़ी हुई है एंड भाई भी थोड़ा डरा हुआ सा एंड देन फिर मैं आ जाता हूँ पिक्चर में। तो कहीं न कहीं डैड फिर थोड़ा-सा बैकअप ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे करके वियर्ड से ड्रीम्स अब गुरुजी जाने वो कौन-कौन सी किस-किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है उस दिन मैं कहीं न कहीं थोड़ा साइड ही रहता हूँ एंड ठीक है। फिर शाम को वो सब के सब कहीं न कहीं जाते हैं। मेरी बुआ जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है तो उनसे मिलने जाते हैं। तो उस दौरान कहीं न कहीं मैं सो गया था बिकॉज़ सर में दर्द हो रहा था एंड फिर फाइनली कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आता है कि चल प्रसाद का छिड़काव कर, चल प्रसाद का छिड़काव कर। और ठीक है, फिर मैं उस मोमेंट में उठता हूँ और मैं फिर जल प्रसाद का छिड़काव करता हूँ एंड इससे पहले जो मज़ेदार चीज़ ये होती है कि जब मैं दिन में करने की सोच रहा था, तो वो जो अनएक्सपेक्टेड विज़िट थी वो मेरे ही रूम में थे एंड मैं जो क्या कहते हैं ड्रेसिंग टेबल है उसका दरवाज़ा खोलता हूँ जहाँ पे छोटा-सा मंदिर बनाया हुआ है वहीं पे जल प्रसाद और जो चंदन टीका है वो रखा हुआ है गुरुजी का। तो वहाँ से मेरे हाथ से कटोरी गिर जाती है। तो मैं कहीं न कहीं इस बात को कुछ ऐसे समझ लेता हूँ कि गुरुजी नहीं चाह रहे हैं। तो मैं उस अलमारी को बंद कर देता हूँ, उस कटोरी को उठा के रख देता हूँ और जब वो निकलते हैं तब मैं वो जल छिड़काव करता हूँ। वो भी एक अनएक्सपेक्टेड सी कॉल थी अंदर से गुरुजी की एंड जैसे ही वो जल छिड़काव ख़त्म होता है घर में एंड विदिन अ मिनट लोग घर में आ जाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो मतलब यही था कि कहीं न कहीं उसको वो गुरुजी ने मतलब हर एक चीज़ रिवील नहीं करनी होती है, दैट्स द पॉइंट। एंड मैंने कहीं न कहीं ये बात अपनी आंटी को भी बताई थी बट उसे पता ही नहीं किसी के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो अ, उन्होंने बता दिया कि भई हमारा बेटा तो हमारा जो ब्लेसिंग है वो तो अ, हनुमान चालीसा भी पढ़ता है। चलिए ठीक है, सब गुरुजी की इच्छा। तो ठीक है फिर अब इसी दिन 11 तारीख को कहीं न कहीं मैं एक हिम्मत करता हूँ ट्रेडिंग में एक बारी फिर से एक स्मॉल अमाउंट डालने की और ये जो ट्रांसफ़र था ये बहुत ही वियर्ड था बिकॉज़ बाइनेंस से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र वग़ैरह ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। पर गुरुजी की कृपा से वो सभी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो सच कहूँ तो पॉकेट तो अलाउ नहीं करती है बिकॉज़ मेरे पास जो अब लिमिटेड सेविंग है, उसी में कहीं न कहीं मैं जो भी कर रहा हूँ बट सब गुरुजी की इच्छा है वही कहीं न कहीं अंदर से मतलब मेरे हाथ चला देते हैं, मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाता सच बोलूँ तो। तो इस साल का पहला जो मंडे था उसमें एक शिवम शर्मा है जो कि एक उन्होंने एक शिव जी का एक बहुत पुराना मंदिर जो है करीब 5000-7000 साल पुराना, उसको निकाला है हिमाचल में और ढूँढ निकाला है और उसके रिनोवेशन में लगे हुए हैं काफ़ी महीनों से एंड बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं। तो वहाँ पर वो पहला इस साल का शिव जी का वो होना था, लंगर होना था। तो गुरुजी ने वहाँ पे जो भी था वो एक छोटा-सा अमाउंट वो करवाया एंड फिर अभी आउट ऑफ द बॉक्स मैंने कहीं न कहीं फ़ेसबुक खोला बिकॉज़ मैंने कहीं न कहीं लास्ट टाइम सोचा था कि मैं इन सब तरफ नहीं जाऊँगा। तो पता लगता है कि वो शिवरात्रि मतलब वो जो दिन था उससे 1 दिन पहले रात में कहीं न कहीं पंडाल में आग लगा दी जाती है वहाँ पे। और और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं तो वो बहुत मैं कहूँगा बहुत ही दिव्य सज्जन है वो और उनका जन्म भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और जो वो इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं तो गुरुपा ब्लेस करें उनको। आप ही के काम में लगे हुए हैं गुरुपा।
एंड बस इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, और फिर आज 13 तारीख थी, मतलब अब 12:06 हो चुके हैं सुबह के, 14 तारीख बन चुकी है, लग चुकी है। एंड 13 तारीख थी तो 12 तारीख को कहीं ना कहीं बेटा कह रहा था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। एंड फिर ठीक है, फिर अ, कल यानी कि 14 तारीख को मेरी हियरिंग है, जिसमें कि मेरी गवाही होनी है, मतलब मैंने केस फाइल किया है, मेरी ही गवाही होनी है। और तो थोड़ा सा अपसेट चल रहा था मैं, थोड़ा सा क्या बहुत अपसेट चल रहा था एक्चुअल में, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे पढ़ने के लिए। एंड जो वकील है वो मिलने वाले थे, वो नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे करके कहानी चल रही थी। एंड फिर शाम को मैं आंटी को बोलता हूँ हम जब चलते हैं, तो 4 से वो कोई 5 से वो, मतलब वो टाइम ऐसे ही निकाल देती है अपना फ़ोन में। मैं जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, अपना बेटा उसके साथ में खेल रहा था। तो फिर जब 6 बज जाते हैं तो मैं कहता हूँ रहने दो, बिकॉज फिर मम्मी कुछ बोलेंगी, मम्मी भी अंदर ही बैठी मिली है। तो ऐसे करके फिर पता नहीं मूड सा अपसेट होता है, वो भी अपने जो भी चेंज कर देती हैं। एंड बेटा बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था, मतलब वो ऑब्वियसली बच्चा है तो वो टाइम लगाता है हर एक चीज़ के लिए। फिर मैंने बोला नहीं जाएंगे, वो रेडी हो चुका था। तो एक जो भी था, मैं क्या कहूँ, तो वो उस बुझे हुए मन से कहीं ना कहीं मैं निकल जाता हूँ, और अकेले ही बोल के कि मैं जा रहा हूँ, बिकॉज आंटी ने तो उसी टाइम कपड़े निकाल दिए थे, चेंज कर लिए थे, और फिर बेटे को पढ़ाने लग गई थी। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ अकेले ही, और वेरी बहुत अपसेट। फिर बड़े मंदिर पहुँचता हूँ, और तो काफ़ी अच्छे गुरुजी के दर्शन होते हैं, और पता नहीं क्यों बस। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, मतलब जैन फार्म में जो स्कूटी लगती है, मैं वहाँ से पैदल पैदल आता हूँ, और जैसे ही मैं मतलब जो टर्न लेते हैं, जहाँ से जोड़ागढ़ को जाते हैं, ट्रांसफार्मर से लेफ्ट लेते हैं, तो मुझे जैसे ही अक्सर शिवलिंग दिखती है तो मैं धरती के पैर छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो पैदल था, तो जैसे ही मुझे शिवलिंग नज़र आई तो मैंने प्रणाम किया। एंड जैसे ही खड़ा हुआ तो गुरुजी ने, मतलब मैं सोच के आया हुआ था कि मैं ये अरदास लगाऊंगा, वो अरदास लगाऊंगा, मतलब क्योंकि सारी चीज़ें जो भी है। और अब देखिए संगत जी, गुरुजी क्या भजन चलाते हैं, मेरी विनती सुन प्रभ मेरे। तो को तो सब पता है, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बड़े अच्छे दर्शन होते हैं फिर गुरुजी के। और फिर वहीं पे मैं लंगर प्रसाद भी छक लेता हूँ, और ठीक है, फिर वहाँ से घर आ जाता हूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। फिर रात में लॉयर से बात भी होती है, तो ठीक है, डॉक्यूमेंट मिलता है। एंड तो अब सब गुरुजी के ऊपर है बस, है ना। तो सब सारी सारी की सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें गुरुजी सुनाते रहते हैं ना, बताते रहते हैं। तो अब सब आप ही के ऊपर है गुरुजी। अभी गुरुजी का मैसेज आया था, ये पुत्र तू हाथ रोक के खर्चा खर्चा मत किया कर, दिल खोल के खर्च। तुझे तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है जल्दी ही, और एक नया घर मिलने वाला है जो तेरा खुद का होगा। तो एक नए घर के और गाड़ी के और ये करोड़ों का मालिक गुरुजी, मतलब ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। और फिर ये लोहड़ी वाले दिन मैसेज आया था, गुरुजी कहते हैं लोहड़ी से पहले मिला शुक्राना पूरे साल की कमी दूर कर देता है। लोहड़ी वाले दिन बड़ा सरप्राइज गिफ्ट तय है, घर में खुशियाँ आएंगी, बच्चों का भविष्य चमकेगा और किस्मत साथ देगी। देर मत कर, शुक्राना कर, और इस पवित्र लोहड़ी संदेश को आगे कर। तेरी ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं क्योंकि शुक्राना दर्ज नहीं हुआ, तो जल्दी कर शुक्राना और ले जाकर जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए बिजनेस का गुप्त सौदा कर दिया, जिसके मुनाफे से पीढ़ियां मजे करेंगी, शुक्राना कर। जय गुरु जी। तेरी
तेरे सब्र की परीक्षा चल रही है, इनाम इतना बड़ा है कि गुरुजी खुद वक्त ले रहे हैं। मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो थैंक यू गुरुपा। आई गेस यही सब चीज़ें थी मेरे शुक्राना सत्संग में, और मैंने कहीं ना कहीं बहुत भी बारी माफ़ी भी मांगी थी गुरुजी से। जब घर से निकल रहा था, बड़े मंदिर पे पहुंचा, और कहीं ना कहीं वो जब सुकून वहाँ पर जो था, तो मैंने कहा शायद आज गुरुजी ने मुझे अकेले बुलाया होगा, मुझे नहीं पता, पर तो यही था। मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। तो मैं तो बस सत्संग कर सकता हूँ, और बाकी गुरुजी आप ही देखें सारी चीज़ें। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हाँ गुरुजी, कल मेरी हेयरिंग है, उसके बाद फिर 17 की भी हेयरिंग है गुरुजी। कृपा आप देख लेना, है ना। और आप जानते ही हैं सच क्या है। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को गुरुपा ब्लेस करें, शिवम अंकल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करें, और गुरुपा सभी को अच्छे मार्ग पर चलाएं, सभी को अच्छी संगत दें, और सभी को जिनके भी सभी बच्चे हैं उन सभी को ब्लेस करें गुरुपा। सभी को काम दे, साल में बरकत दे, शुक्राना सभी के सभी करें गुरुपा। एंड थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ। मेरे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो तो प्लीज आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुपा के आदेश से आज लोहड़ी के पर्व पे आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी। गुरुपा हैप्पी लोहड़ी। एंड भैया जी आपको भी हैप्पी लोहड़ी। आपकी फैमिली में सब ठीक रहें। एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है भैया कि आपके पैर में चोट लगी है, आपके बेटे के, जहाँ तक मुझे पता है आपके बेटे के पैर में चोट लगी है। गुरुपा उनको जल्दी से जल्दी भैया को ठीक करे और वो जल्दी से स्वस्थ हो, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे हस्बैंड के साथ भी सेम, जिस दिन आपके बेटे का फ्रैक्चर हुआ था उसी दिन मेरे हस्बैंड का भी फ्रैक्चर हुआ था। तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई भैया उस टाइम पे, बट प्रॉमिस है कि नेक्स्ट जब भी मुझे मौका मिलेगा, मेरी गुरुपा जब भी जॉब लगवाएंगे, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। तो बस यही है कि बस अभी तो फिलहाल प्रे ही कर सकते हैं कि गुरुपा आपके बच्चे को जल्दी से स्वस्थ करे, भैया को। एंड आपकी पूरी फैमिली में सब कुशल मंगल रहे, आपको बहुत तरक्की मिले, बहुत प्रोग्रेस मिले। गुरुपा ने कहा है कि लोहड़ी वाले दिन सत्संग करो, शुक्राना करो, वो ब्लेसिंग्स में मिलेगी और दुख परेशानियां खत्म होती है। और गुरुपा का एक कड़क आदेश था कि आज वो मेरा बहुत बड़ा कष्ट एक बहुत हल्के में काट देंगे। तो संगत जी वाकई में ये हुआ है, और गुरुपा ने एक बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में कट करा है। शायद मेरे साथ किचन में कुछ हादसा होने वाला था, जलने से रिलेटेड या कुछ। मैंने गर्म दूध उबाल रही थी, दूध पूरा उबल चुका था, मेरे को वो पकड़ नहीं मिली, तो मैंने उसको कपड़े से ही उठा लिया था, तो वो थोड़ा सा मेरा हाथ जल गया। मैं ज़्यादा जल सकती थी, और फिर मैंने वो गरम-गरम स्टैंड पकड़ लिया था उसका। तो बस इतने छोटे में गुरुपा ने मेरा कष्ट कटवाया कि थोड़ा-सा बर्न हुआ, कुछ देर जला, और उसके बाद वो जलन में भी मेरे को राहत मिल गई। शायद बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, मैं बहुत ज़्यादा जल सकती थी, बट गुरुपा ने उसको बहुत छोटे में कष्ट कटवाया है मेरा। और गुरुपा कहते भी है कि काफी कष्ट तो वो ड्रीम में ही कटवा देते ताकि हमें वो कष्ट सहने ना पड़े। तो एक मेरे हस्बैंड का भी गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि इतना बुरा ड्रीम था वो कि उसमें मेरे हस्बैंड को कुछ लोग पकड़ के लेके चले गए हैं, उनके कपड़े वगैरह भी निकाल दिए, सिर्फ वो जो मतलब इनरवियर वगैरह होते उसी में है। उनकी आंखों से ब्लड निकल रहा है, उनको काफी चोट लगी है, और उन्हें बहुत मतलब बताते हुए भी बहुत वो अजीब सा फीलिंग आ रही है कि पता नहीं क्या वो देखा मैंने उस दिन ड्रीम में। बट मुझे पता है जब से गुरुपा को समझने लगे, गुरुपा के ध्यान में लगे हैं, तब से पता चलता है कि ये जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, चाहे ड्रीम में हो या रियल लाइफ में हो, गुरुपा हमारे पड़े सम पर जो बड़ी मुसीबतें आने वाली होती है, उनको गुरुपा बहुत छोटे में कट करके हमें उन चीज़ों से रिलीफ देते हैं। तो बस यही है हमारे गुरुपा की महिमा है, और गुरुपा की महिमा तो अनंत 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 कोटि है संगत जी, अनंत कोटि है। बस हमें उनके कहे वचनों पर चलना चाहिए, उनकी कही बातों का पालन करना चाहिए, और उनके कहे ही चलना चाहिए।
तो हम तभी हम लाइफ में सक्सेस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें रातों-रात सक्सेस मिले या हमें अभी हमारे कोई काम नहीं बन रहे, हमारी जॉब नहीं लग रही है, हमारे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि गुरुपा हमारी सुन नहीं रहे। गुरुपा पहले हमारी जो लाइफ में हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है ब्लैक मैजिक से, पहले गुरुपा हमें उन सब से निजात दिलाना चाहते हैं, ताकि हम अगर उन सब चीज़ों से फ्री होंगे तो जो वो हमें बेटर लाइफ देंगे उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, अच्छे से उस चीज़ का मतलब यूटिलाइज़ कर पाएँगे, अच्छे से उस चीज़ को एन्जॉय कर पाएँगे। ठीक है, कभी-कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमारे कर्म भी तो ऐसे होते हैं ना। हमने कौन से सारे अच्छे कर्म किए, हम भले ही कहने में कह दें कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, बट हम बोलते तो हैं ना बुरा। अभी जब गुरुपा की बातें जैसे-जैसे समझ में आने लगी तो हम अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा हम रुक जाते हैं, निंदा चुगली से थोड़ा मतलब बच जाते हैं। बट कहीं न कहीं हम जब गुरुपा ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा था, उससे पहले हम क्या कर रहे थे? उससे पहले तो हम यही सब चीज़ें कर रहे थे ना, किसी ने हमारे साथ थोड़ा गलत किया तो हम उसको 10 गुना बुरा बोल देते थे। और ज़रूरी नहीं सारी गलतियाँ लोगों के थ्रू ही की गई हो, कुछ गलतियाँ हमने भी अपने आप से की है, कि उसके लिए हम पीछे नहीं हट सकते। तो वो तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। उसमें हमारे फैमिली मेंबर भी इंक्लूड है, कि अगर उन्होंने लाइफ में गलतियाँ की हैं तो बख्शे तो वो भी नहीं जाएँगे, कहीं न कहीं उनको भी अपना कर्म फेस करना पड़ता है। तो बस ये सब खेल ही कर्मों का है, जैसा करेंगे, जो बीज बोएँगे वो तो फल तो वैसा ही मिलेगा ना। बट हम इसलिए खुशकिस्मत हैं, हम इसलिए ब्लेस्ड बच्चे हैं कि कहीं न कहीं कुछ तो अच्छा ही होगे, कहीं हमारा दिल साफ होगा, कहीं हमारा हमारा मतलब इंटेंशन वैसा नहीं होगा कि हम वाक़ई में इंटेंशनली किसी का बुरा करें, या मतलब इंटेंशनली वो जो हालात बनते गए और हालात के अकॉर्डिंग हम करते चले गए चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना फल मिल रहा है। बट गुरुपा ने हमारा हाथ भी तो थामा है, हमें प्रॉब्लम से बाहर भी तो निकाल रहे हैं, कहीं कोई आँच भी नहीं आने देते हमारे बाबा हम पे। तो ये सब कुछ तो अच्छा दिखा होगा ना हमारे गुरुपा को। गुरुपा हमारी शक्ल नहीं देखते, गुरुपा हमारा रंग रूप नहीं देखते, गुरुपा ये नहीं देखते कि हमने क्या पहना है। गुरुपा बस इतना देखते कि हमारा मन कैसा है, हमारा दिल कैसा है। गुरुपा एक ही चीज़ कहते हैं, मैं सिर्फ मुझे तुम लोग कीड़े-मकोड़ों की तरह दिखते हो। मैं सिर्फ क्या देखता हूँ तुम्हारी सोल कैसी है, और सोल मतलब प्योर हार्ट। अगर आप प्योर हार्टेड हो, मतलब बुरा हुआ है आपसे, जाने अनजाने गलतियां हुई हैं आपसे, बट आपके इंटेंशन हमेशा सही रहे हैं, तो आपके कर्म बख्शे जाएंगे। मैं जितना मेरी समझ में आ सकता था, खैर गुरुपा तक समझना तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट जितना मेरी इस छोटी बुद्धि को जितना समझ आ सकता था, उतना मैंने यही समझा है कि इंटेंशनली किसी का बुरा मत सोचो, इंटेंशनली किसी का बुरा मत करो। तो आपके गुनाह बख्शे जाएँगे, तो आपके कर्मों की माफ़ी मिल जाएगी आपको। बट आप कोई चीज़ सेम पैटर्न बार-बार रिपीट कर रहे हो, जानते हुए भी उसी चीज़ में बार-बार कूद रहे हो कि कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप भाग रहे हो। सेम मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि मुझे पता है कुछ चीज़ें मेरे लिए सही नहीं, फिर भी मैं अगर उनके पीछे भाग रही हूँ, तो उसमें फिर गुरुपा सिर्फ समझा सकते हैं। करना तो मुझे ही है, वो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो मुझे ही है। फिर भी गुरुपा इतना माइंड चेंज कर देते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा अपने आप पे कंट्रोल हो जाता है। हम सेल्फ कंट्रोल में आ जाते हैं। टाइम लगता है हर चीज़ का है, क्योंकि किसी की 25 ईयर हो जाती है, किसी की 30 ईयर हो जाती है, किसी की 35, और लोगों को तो 40-40, 50-50 साल बाद गुरुपा हाथ पकड़ते हैं उनका। तो हम तो बहुत जल्द पहले पकड़ लिया है गुरुपा ने हमारा, कि एटलीस्ट हमें हमारी ज़िंदगी जीने का एक मौका गुरुपा दे पाएँ। इतना उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। उसको एक एज़ अ ब्लेसिंग हमें लेना चाहिए कि हम कि अब क्या कर रहे हैं। अब जब नहीं पता था तब तक गुरुपा फिर भी माफ़ कर देंगे। बट जब पता चलने के बाद भी अगर हम उन गलतियों को रिपीट करेंगे तो फिर तो हमें रेडी रहना ही पड़ेगा ना पनिशमेंट के लिए। हम गुरुपा से शिकायत नहीं कर सकते, हम गुरुपा से लड़ नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ मैं गुरुपा से ज़रूर कहूँगी सत्संग में भी, कि गुरुपा 2 टाइप के मैसेज आते हैं। या तो बहुत पैसा आएगा, सक्सेस मिलेगी, या फिर डाउनफॉल आएगा। क्योंकि मेरे को क्या है, अभी थोड़ा घर चेंज करना है, मतलब घर ठीक है, बट थोड़ा सामान वगैरह सिस्टमैटिक करने के लिए मुझे थोड़ा सामान लेना है घर के लिए। मैं पूरी संगत फैमिली के सामने, और छोटा-मोटा कभी खाने का मन करता है 100, 150, 200 तक, तो मैं अपने लिए मँगा लेती हूँ। तो ये मेरे खर्चे हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सबके सामने।
ड्रेसेस वगैरह, जैसे कहीं फंक्शन में जाना है तो कुछ चीज़ों की छोटी-मोटी, ज़्यादा महँगा नहीं कि नहीं मैं 10-10 हज़ार की शॉपिंग एक साथ करूँ, उतना नहीं। 1000-2000 में काम हो जाए उतना मैं खर्चा करती हूँ। वो भी तब तक कर रही थी जब तक मेरी अर्निंग थी। अभी जब हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हूँ तो उन चीज़ों में भी मैंने कम कर लिया है। काफ़ी हद तक कम कर लिया है, बट गुरुपा फिर भी कहते हैं कि नहीं, हमें पैसों की वैल्यू समझनी चाहिए और मतलब कब कौन-सा टाइम कब क्या कह के आएगा। तो अब कन्फ्यूज़्ड हूँ मैं इस मामले में। या तो गुरुपा मैंने कहा है आप मेरी जॉब लगवा दो या कोई अर्निंग स्टार्ट करा दो कि छोटा-मोटा एटलीस्ट इतना खर्चा हम कर सकें। या फिर यही मैसेज दिखाओ कि नहीं, डाउनफॉल आने वाला है और हमें उस चीज़ के लिए रेडी होना है। हमारी लाइफ में कभी खुशियाँ आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। कर्म हम अपने सही रख सकते हैं, वो सिर्फ़ आपका आशीर्वाद होगा तो ही रख पाएँगे, हम तो कौन ही होते करने वाले। हमसे तो और गलतियाँ पे गलतियाँ होती जाएगी और हम बुरे से बुरा करते जाएँगे। बट आप हाथ थामोगे, आपको पापा बोला है, आप हमारे पिता हो और आपकी उँगली पकड़ के चलना सीख रहे हो। तो आप अपने बच्चों को गलत राह पे तो नहीं जाने दोगे ना पापा? इतना तो आपकी बेटी आपसे कह ही सकती है, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है ना वो आपसे। कि आप उसे गलत राह पे नहीं जाने दो, आप उसे सही दिशा दिखाओगे, आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाओगे। तो बस कृपा इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि आप खुशियाँ दोगे, बहुत सारी खुशियाँ दोगे। कभी जल्दी होती है, कभी लेट होती है, कोई गम नहीं है गुरुपा, बट एट लीस्ट क्या है ना, दुनिया ने इतनी झूठी उम्मीदें दी है और हर बार उम्मीदें टूटी है ना, तो मतलब मन घबरा जाता है ज़रा-ज़रा सी बातों पे। कि अच्छा होगा या नहीं होगा, पता है आपके राज में सब कुछ अच्छा होगा, बट गुरुपा एक डर जो होता है ना, डर एक ऐसी चीज है गुरुपा कि अंदर ही अंदर इंसान खाता है। वो कुछ खुश रहने की कोशिश भी करता है ना गुरुपा, फिर ऐसा कोई सत्संग सुन लेते हैं या फिर ऐसा कोई मैसेज सामने आ जाता है कि वो जो खुशी होती है ना, वो थोड़ी सी निराशा में बदल जाती है। खुश नहीं रह पा रहे पूरी तरह से। देखा जाए ओवरऑल, अब बाकी संगत अपने अकॉर्डिंग कहती है, मैं अपने हिसाब से जितना मेरे को समझ में आता है, मैं उस हिसाब से आपको कह रही हूँ कि गुरु पर फिर खुश रहना, आप कहते हो कि खुश रहा करो, दिल खोल के खर्चा करो, पैसों की कमी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, मेरे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर कुछ ना कुछ ऐसा सुनाई देता है कि फिर मतलब वो जो मतलब खुल के जीने लगते ही हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से हम अपने आप को मतलब मायूस कर लेते हैं, फिर मन मार के बैठ जाते हैं या फिर ऐसे। तो या तो गुरुपा आप अपनी बेटियों को मैं तो फर्स्ट दिन से आपसे यही कह रही हूँ, आप अपनी बेटियों को इतना लायक बनाओ, उनको अपने पैरों पे इतना खड़ा रखो कि वो अपने एटलीस्ट छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मन ना मारे। देखो गुरुपा, लाइफ एक टाइम ही मिलती है। एज ए ह्यूमन बीइंग, और उसमें हर एक की इच्छा होती है कि वो अपनी मनपसंद का खाए, अपनी मनपसंद का पहने, अपने अकॉर्डिंग रहे। हाँ, गलत काम नहीं करने चाहिए कि मतलब आप ड्रिंक कर रहे हो, आप पार्टीज कर रहे हो, आप मतलब लड़कों के साथ जा रहे हो या बॉयज अगर है तो वो मतलब दूसरे, वो सब नहीं करना चाहिए। बट एटलीस्ट छोटा छोटा, छोटी मोटी खुशियाँ, जैसे कहीं मार्केट गए, कुछ लेने का मन किया तो हमें मन नहीं मारना पड़े, हमें अपना हाथ ना रोकना पड़े। घर पे बैठे हैं, अकेले हैं, कुछ खाने का मन कर गया तो हमें मंगाने के लिए पहले 10 बार सोचना ना पड़े। इतना तो गुरुप आप अपनी बेटियों को लायक बनाओ ना, क्योंकि आपकी हर एक बेटी इतनी तो समझदार है कि अगर वो जॉब करेगी या काम करेगी तो वो अपने सारे पैसे खर्च नहीं करेगी। कमाई का 10% वो मतलब 5% वो अगर दान पुण्य में निकालेगी, 10% अगर खुद पे भी खर्च करती है ना, तो वो 20-50% बचा ही लेगी। इतना तो आपकी हर बेटी को हुनर आता है गुरुपा। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, मेरा तो ये सब कहने का कोई वो था नहीं, बट बस मन से आया कि आज कह देना चाहिए। फिर आप कहते हो कि मेरे से मांगने में शर्म मत करो या मेरे सामने कुछ भी कहने में शर्म मत करो। अगर तुम लोग मुझसे ही शर्म करोगे तो तुम्हारे कर्म फूट जाएंगे। तो बस मेरे को अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, बहुत कर लिया। आप जब तक आपने नहीं संभाला था तब तक ऑलरेडी बहुत मैं अपने कर्मास खराब कर चुकी हूँ, अपनी जुबान से, अपने मन से, अपने कर्म से, मतलब बहुत कुछ खराब किया है मैंने अपनी लाइफ में। बट आपने थामा है, उसके बाद से काफ़ी हद तक सुधारा भी है मैंने आपका आपको। फिर भी गलतियाँ हो गई है मुझसे, मैं फिर बार-बार माफ़ी भी माँगती हूँ आपसे। बट गुरुपा मैं सच में बोलती हूँ, अपनी हर एक बेटी को इतना तो मतलब सेल्फ डिपेंड बनाओ आप कि उसको अपनी छोटी-छोटी खुशियों के लिए मन नहीं मारना पड़े। छोटी-छोटी खुशियों के लिए मतलब मुँह ताक के नहीं देखना पड़े। आज मतलब मतलब
कुछ भी हो, 10 लोगों के बीच में जाते हैं ना, सबके हस्बैंड ओ खुलेआम फ्री माइंड पैसे देते हैं, खर्च करते हैं, और फिर हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि जिनकी एक लिमिटेड इनकम होती है, उतना ही पैसा आपके पास आने वाला होता है, तो उस पे फिर काफ़ी चीज़ों के लिए मन मारना पड़ता है, मुँह देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो गुरुपा इसमें कुछ गलत नहीं है ना, ये तो कोई गलत डिमांड नहीं है ना कि हम खुद अर्न करके खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, ये और सेविंग्स भी करें। ये तो मेरा सोचना गलत नहीं है ना गुरुपा। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी हर उस बेटी के लिए है जो आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। क्योंकि गुरुपा आप कहते हो कि पाठ वगैरह आपकी बहुत सारी बेटियां नहीं कर पाती, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, और कुछ टाइम होता है कि मतलब सुबह के काम से इतना झिकझिक हो जाता है कि वो पाठ वगैरह का टाइम ही निकल जाता है। उसके लिए भी आपने सॉल्यूशन दिया है कि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए, जब सब चीजों से फ्री हो जाओ, तब भगवान से माथापच्ची करना। अभी तुम घर संभाल रहे हो, अपने बच्चों को संभाल रहे हो, अपनी फैमिली देख रहे हो, घर के काम कर रहे हो, वही तुम्हारा पार्ट है। थैंक यू गुरुपा, ये चीज भी आपने बहुत ईजी कर दी है। और गुरुपा प्लीज दिल से आज इस बेटी की, हर एक बेटी के लिए रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी बेटी इस प्रॉब्लम से जूझ रही है ना, कि उसको एटलीस्ट अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी अगर मुंह देखना पड़ रहा है ना, बस अपने एक ऐसा कोई काम शुरू करवाओ सबका कि वो अपना घर भी देख पाए, वो अपनी अर्निंग भी कर पाए, और उसको इस लायक बनाओ कि आपकी एक बेटी 4 घर, 4 लोगों का भला करे। आपकी एक बेटी के हाथों 4 लोगों का और भला हो। वो उन नेक्स्ट 4 का भी कुछ उनकी लाइफ के लिए भी कुछ कर पाए। ऐसा रास्ता बनाओ गुरुपा। आप ब्लैक मैजिक काटते हो, सब कुछ करते हो, आपकी पावर्स इतने हैं कि ग्रुप आप कर सकते हैं। तो आपको ये वाली एक है कि ये कोशिश पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर सक्षम होंगे, सेल्फ अर्न होंगे, और एक के साथ दूसरे का भी भला कर सकते हैं, इतने आपकी बेटियां लायक बनेगी। बेटे तो लायक होते ही, क्योंकि उनका तो फर्ज ही बनता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या ही होगा। बहुत फर्क पड़ता है गुरुपा। बट आज आपकी हर एक बेटी को इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है, हर हर एक बेटी को इस बारे में कदम उठाने की जरूरत है। तो बस सबका माइंड सेटअप ऐसा करो गुरुपा कि ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह है ना, इन सब चीजों को पीछे छोड़ के आपकी बेटिया लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, अपनी फैमिली के साथ साथ में किसी और की किसी और के लिए रोशनी बन के कैसे उतरना है, उस बारे में सोचें। तो ही गुरुपा घर घर में गुरुजी होंगे, हर घर में गुरुजी होंगे, धन धन गुरुजी होंगे, और हर एक जुबान पे सिर्फ आपका नाम होगा गुरुपा। कि आज गुरुपा ने अपनी सिर्फ ब्लैक मैजिक तक की लिमिट नहीं हुई है, आज उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना कर दिखाया है कि आज उनके हर एक बच्चे पूरे प्राउडली कह पा रहे हैं कि हम वो अपने गुरुपा के बच्चे हैं। बस गुरुपा, अगर इस सब में, मेरी इस पूरी कोशिश में अगर किसी को कुछ भी गलत लगा होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। जो फैक्ट है, जो चीजें सही है, कि अब टाइम वो नहीं रहा है कि हम उन्हीं चीजों को लेके पूरा टाइम बैठ सके, हम उन्हीं चीजों के लिए परेशान हो चुके। टाइम है आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का। तो आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पे हजारों लोग हमें रोज सुनते हैं। तो गुरुपा अगर अच्छे सुझाव देंगे, अच्छी बातें हम रखेंगे, तो शायद किसी न किसी का भला होगा, किसी न किसी की तरक्की होगी, और उससे सबको फायदा होगा। ये सब चीजें को हमें पीछे छोड़ना होगा। ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये लोग चलते रहेंगे, ये सालों साल चलते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। ये लोग इतने ऐसे हैं कि इनका कोई लेवल ही नहीं है, कोई लेवल ही सेट नहीं। ये मतलब लाइफ लॉन्ग ये पूरे करेंगे। इसका आप ना कोई रोक सकता है, ना किसी का हम जाके हाथ पकड़ सकते हैं। तो बस हमें यही करना है कि गुरुपा से हमें इतने अपने आप के लिए इतनी स्ट्रांगनेस मांगनी है कि हम इन सब चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सके, और अपने ऐसे मतलब आइडियाज यहाँ पे रखें इस प्लेटफॉर्म पे। ये इस प्लेटफॉर्म के जहाँ पे भी आप लोग सत्संग शेयर करते हो, एटलीस्ट 10 बातें अगर ब्लैक मैजिक की हो रही है ना, तो एटलीस्ट 4 बातें कोई काम की कर लें, जिससे कि सबका भला हो।
गुरुपन तो यही चाहे ना कि सबका भला हो, सबकी लाइफ चेंज हो, उनके सारे बच्चे फले फूले। तो इन सब चीज़ों से तो नहीं फल फूल सकते ना, इन सब चीज़ों से सिर्फ रोना धो नहीं होगा। आज आप लोग बताइए कि कब तक लड़की रोती रहेगी, कब तक हम अपने बच्चों के लिए परेशान होते रहेंगे, या कब तक हम इन सब चीज़ों के आज अगर हम सब अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हम अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे पाएंगे। हम हमारी जनरेशन अगर हमारी जनरेशन तरक्की करेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी तो सुधरेगी। अगर इसमें कुछ गलत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक यही लगता है कि अब हमें गुरुपा से सिर्फ और सिर्फ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बात करनी चाहिए। ना उनसे पैसा मांगो, ना उनसे घर मांगो, ना उनसे गाड़ी मांगो, ना उनसे लग्जरी मांगो। उनसे मांगो तो सेल्फ ग्रोथ मांगो, उनसे मांगो तो अपना माइंड सेट मांगो कि वो अच्छी जगह लगे। उनसे मांगना है तो हर पल उनका साथ मांगो कि गुरुपा हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमें लाइफ में हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आपके बच्चों की नजरें किसी के सामने ना झुके, आपके बच्चे इतने लायक हो कि वो देने वाले हों, कभी लेने वाले ना बने। इतना मांगना चाहिए हमें गुरुपा से। और अगर ये सब चीजें हमारे खुद के कंट्रोल में हुई ना तो घर क्या, गाड़ी क्या, हर एक चीज आने वाले 5 सालों में, 4 सालों में हर चीज हम खुद ले पाएंगे, हर चीज खुद हम कर पाएंगे, और उल्टा हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी बस गुरुपा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, एंड गुरुपा आपको लगे कि ये सत्संग सब तक पहुंचना चाहिए और लगे कि नहीं इसमें कुछ भी गलत नहीं, तो प्लीज शेयर करवाइएगा। एंड प्लीज अगर किसी को मेरी बात का कोई भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।